हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैंने मार्केटिंग का सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक लिया। वैसे ये तो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, आप लोग सब जानते हैं, है ना। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आज मैं वो सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। स्पेशली ये वो सारे बायर्स के लिए, जैसे हमारे जैसे कंज्यूमर्स के लिए है, जो रिटेल लेवल पे ना खुदरा खरीदार जिसको बोलते हैं ना, एक खुदरा विक्रेता होता है जिसको रिटेलर कहते हैं, जैसे किराना शॉप वाला खुदरा विक्रेता होता है, और हम लोग जो है खुदरा खरीदार होते हैं, खरीदने वाले। तो हम लोग को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सेल और सेल में क्या फर्क होता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, अगर आप लोग को याद हो तो, है ना। सेल, ये सेल, SALE सेल और SELL सेल में क्या फर्क होता है, इसका डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। ये सब जो लिखा हुआ है इसमें दो चीजें, दो स्टार मार्क बनाए जो मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, क्योंकि ये दोनों सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब आप लोग सब जानते होंगे। ये सेल का मतलब होता है डिस्काउंट से, जो आपको डिस्काउंट मिलता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम दुकान पे, शॉपिंग मॉल पे, बिग बाजार, मिनी बाजार, इंडिया मार्ट, ये मार्ट, वो मार्ट, है ना। सेल ऐसे एकदम जैसे लगेगा आप पे एहसान कर रहा है, एकदम 60% सेल, 80% सेल, 90% सेल, है ना। बड़ा बिग बिग सेल ऑफर होता है और हम सब उसमें ट्रैप होते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत सालों से जानते हैं सर, इसलिए हम लोग ट्रैप नहीं होते। वो सेल माल हम कभी नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं आज मैं रीजन बता दूंगा आपको, है ना। वैसे माल को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ 2-3 महीने के लिए पहनना हो, 6 महीने के लिए यूज करना हो, देन इट्स ओके, दैट गुड्स यू कैन परचेज, नो प्रॉब्लम। वो डिस्काउंट सेल है, रिबेट सेल भी उसको कहते हैं, छूट दिया जाता है भाई, भारी छूट मिलती है उसमें, है ना। 25%, 30%, 40%, 50% उसको रिबेट भी कहा जाता है डिस्काउंट सेल को। एक्सचेंज ऑफर के रूप में भी मिलता है आपको, है ना। किसी चीज के एक्सचेंज ऑफर के रूप में मिलता है, वो भी सेल के अंदर ही आता है। ऐसा कोई चीज मिले आपको, वहां बाय 1 गेट 2 फ्री, तो गेट 3 फ्री, तो गेट 4 फ्री, एक ही खरीदिए उसमें 4 फ्री। सोचिए आप कैसे देगा। आपसे 2000 का दाम एक प्रोडक्ट का, उससे 4 आपको फ्री, कौन सी बड़ी बात है। 500 रुपए के हिसाब से, आपको शायद पता नहीं है, कपड़े का मार्केट, है ना, 100 टाइम्स कह सकते हैं, 100,000 टाइम्स, है ना, प्रॉफिटेबल मार्केट है। एक कपड़ा जो थान में निकलता है, 1 लाख पीस निकलता है, जिसकी कीमत मुश्किल से 20 रुपये, 25 रुपये, तो वो कीमत, और आपको मार्केट में मिलता है, शॉपिंग मॉल में मिलता है 500 रुपये का, 50 रुपये का शर्ट। तो आप समझ सकते हैं 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स वो आपको प्रॉफिट लेके बेचता है। इसी हिसाब से समझ आई, बाय 1 गेट 2 फ्री। तो ये हो गया यहां तक। अब ये जो सेल है, ये इसको MRP बोलते हैं, फिक्स प्राइस है। आपने देखा होगा एकदम उसमें लिखा रहता है सामान पे, MRP पे, और दुकानदार बड़ा गर्व से बोलेगा हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। MRP पे आपको बता दें कि रिटेलर भी, जो छोटा खुदरा विक्रेता किराना शॉप वाला भी 40% हर प्रोडक्ट पे कमाता है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है, आज मैं फिर से बता दूं, कोको कोला का बॉटल हो, चाहे बिस्लरी बॉटल, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब वो मैन्युफैक्चरिंग होता है अपने फैक्ट्री में, उसकी कीमत, जैसे कोको कोला बॉटल की कीमत सिर्फ 2 रुपये है, अब मार्केट में 15 रुपये का मिलता है। तो जो फैक्ट्री से लेके वो रिटेलर तक जो पहुंचता है, वो 7-8 हाथों से होके पहुंचता है। उसमें कैरी फॉरवर्ड एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा आजकल होलसेलर हो गया है, उसके बीच में बहुत सारे लोग, सब अपना लागत लगा के 40%, 40%, 40% करके उसको बना देते हैं 15 रुपया। उस सब प्रोडक्ट के साथ होता है। मेडिसिन में भी ऐसा है, सारे प्रोडक्ट, हिंदुस्तान जितने प्रोडक्ट, सब में 40% का मार्जिन सबको है। अब वो 40% उसको मिलना ही मिलना है, चाहे वो MRP बेचे, किसी प्राइस से बेचे। आप देखें, कोई भी दुकानदार MRP कम नहीं करना चाहता। एक आया था हमारे देश में, सुभिक्षा करके, कोशिश किया तो उन्होंने MRP से नीचे, बंद ही होगी, 1500 करोड़ रुपए कर्ज हो गया उनके ऊपर। उन्होंने कोशिश की थी कि इंडियन मार्केट कैप्चर कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। MRP से आप 20% डिस्काउंट दोगे तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ 20%। उतना स्टाफ है, उतना आपको माल लाना है, लागत लगेगा, तो फिर कैसे करोगे आप। लॉजिक है ना इसका, सबसे लॉजिक होता है। उसी को हम स्पेसिफिक प्राइस बोलते हैं। आज के दिन आपने देखा होगा, रिटेलर लोग क्या करते हैं, उस MRP के ऊपर भी अपना प्राइस चिपका देते हैं, और प्रॉफिट कमाने के लिए। और कुछ लोग गंदे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग, और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए उनको, 40% जगह 80% चाहिए, तो अपना प्राइस चिपका दिया उन्होंने, होलसेलर के साथ मिलके उस प्राइस पर आपको खरीदना पड़ता है। उसी को आजकल फिक्स प्राइस शॉप बना दिया गया। आपने देखा होगा बहुत सारा दुकान, कपड़े का दुकान हो, बहुत फिक्स प्राइस है, यहाँ पे आपको बार्गेनिंग नहीं चलेगा, नेगोशिएशन आप नहीं कर सकते। नेगोशिएशन बार्गेनिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो फिक्स प्राइस शॉप है, वहाँ पे आप बार्गेनिंग, मान लीजिए ये जो शर्ट मैंने पहना है ना, फुटपाथ पे अभी भी आपको ना ये सब 100 रुपये, 150 रुपये का शर्ट मिल जाएगा आपको। कैसे मिलता है वो भी बताऊंगा आज, है ना। वो सेल के अंदर आता है। ऐसे मार्केट में जाइएगा तो ये सब शर्ट जो 1200-1300 रुपये का, जो हम लोग खुद खरीदें 1300 रुपये, 1400 रुपये का शर्ट आता है। तो ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल के अंदर जो सबसे जो बड़ी पार्ट है, जो कि
नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह का कोई भी ऑफर आपको मिले तो उसमें क्या मिलता है आपको, ये सारा एक्सपोर्ट रिजेक्टेड माल होता है। एक्सपोर्ट रिजेक्टेड, जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट माल रिजेक्टेड हो गया सारे प्रोडक्ट के लिए, जिसको फॉरेन कंट्री नहीं खरीदा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी रहेगी। चाहे स्टिचिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे इस शर्ट में मान ली कहीं हल्का सा छेद है, वो हमको खुली आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन उनको पता है कहाँ प्रॉब्लम है। थोड़ा सा टेढ़ा से आ गया, बटन थोड़ा सा ये लग गया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको एक्सपोर्ट रिजेक्टेड माल बोलते हैं। तो वो एक्सपोर्ट रिजेक्टेड है। और दूसरा ये जो होता है क्वांटिटी सेल होता है, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। इसमें क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको मैक्सिमम इसीलिए यहाँ पे देखते हैं बाय 1 4 फ्री कर देता है। ये क्वांटिटी सेल इसको कहते हैं, हम लोग इसको क्वांटिटी सेल कहते हैं, क्योंकि हेवी रिबेट हेवी छूट मिलता है। ऊपर से दूसरा जो सबसे बड़ा डिमेरिट से एक्सपोर्ट रिजेक्टेड होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द बिग सिनेमा हॉल के बाहर इस तरह का शर्ट आप देखते होंगे जो 100 रुपए का शर्ट बिकता है, 200 रुपए का बिकता है, वो सब एक्सपोर्ट रिजेक्टेड माल है। जो आपका 3 से सिर्फ 6 महीना चलेगा उसका सब खराब हो जाएगा, सब फेड हो जाएगा कलर, है ना। उसका बस यही पहचान है। अब इसके अंदर सेल के अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर हमने एमआरपी आपको बता दिया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो गया, वो स्पेसिफिक प्राइस एकदम फिक्स प्राइस से बेचेगा, उसको भी चेंज करके अपना लेवल लगाता है, फिर उसको फिक्स प्राइस शॉप बना दिया। अब इसमें क्या है, इसके अंदर एक चीज खाली अच्छा है कि क्वालिटी चीजें मिलती है, ये सबसे बड़ा फायदा चीज है इसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिटी सेल है ये, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ले चुका है। अब उसको फिक्स प्राइस से बेचना, उससे बार्गेनिंग वो नहीं करेगा, तो वो अपना ऑलरेडी घटा चुका है, जितना घटाना है उससे नीचे वो नहीं घटाए, कुछ भी कर लीजिए। इस समय क्या आपने देखा हो, कभी कभी आपको मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक कैमरा मैंने खरीदा था 5000 रुपीज का, है ना। इसको मैंने बार्गेनिंग करके 1500 रुपये पर लेके आया मैं, और उसने दिया मुझे। ये मुंबई की बात है, मुंबई के चोर बाजार में, आप कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के सारे बड़े शहर में चोर बाजार होता है, ग्रे मार्केट होता है जिसको हम कहते हैं। वहाँ पे एक्सपोर्ट रिजेक्टेड माल से बिकता है। एक्सपोर्ट रिजेक्टेड और इम्पोर्ट रिजेक्टेड, ये जो सेल होता है ये इम्पोर्ट रिजेक्टेड माल पे होता है ना। जो माल इम्पोर्ट आया उसमें से वो रिजेक्टेड हो गया, किसी कारण से वो डिफॉल्टर में चला गया, लिस्ट में चला गया, वो सब माल जो है सेलिंग प्राइस पे एमआरपी पे बिकता है। थोड़ा सा कुछ कमी रहता है लेकिन क्वालिटी अच्छा रहता है। जो ये 3 महीना चलेगा, अच्छे नहीं चलेगा, ये कम से कम साल भर जरूर चलेगा आपका। ये दोनों में यही फर्क, वो इम्पोर्ट रिजेक्टेड होता है या एक्सपोर्ट रिजेक्टेड होता है। तो ये सब जितना भी चोर बाजार ग्रे मार्केट है, वहाँ जितना माल बिकता है वो सब एक्सपोर्ट रिजेक्टेड या इम्पोर्ट रिजेक्टेड माल होता है। वो लोग जानबूझ के प्राइस को हमेशा 10 गुना बढ़ा के बोलते हैं। आप अभी किसी भी जहाँ भी फिक्स प्राइस शॉप अगर नहीं है, तो अगर आप जाते हैं तो मैं आप लोग का जो बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रैप्स दे दूँ कि पहले ट्रैप्स में इस तरह के सेल में फंसना ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे खरीदें, इससे 2 पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वालिटी गारंटी रही, कम से कम 1 साल चलेगा। और दूसरा, अगर इस तरह के शॉप में कहीं गए हैं, अगर उसने जैसे ही बोला 1000 रुपीज़ किसी भी चीज़ की कीमत, सीधा इसको हाफ कर दीजिए, 500 से स्टार्ट करिए उसको, जस्ट 500 से स्टार्ट करें सीधा हाफ से, तो ये 550 तक जाएगा, 600 तक जाएगा, 700 तक जाएगा, 800 में आके वो रुकेगा ही रुकेगा। हम लोग तो और नीचे चले जाते हैं। आप देख रहे हैं तमाशा, 1500 5000 की चीज हमने 1500 में खरीदा, देख रहे हैं। इस तरह से अगर 1000 बोला तो सीधा आप समझ लीजिए कि वो 250 रुपए की चीज है, दैट्स इट, 1/4। अब उसको बढ़ा के आपको 500 तक लाना है, क्योंकि उसको 50% लाने के बाद भी उसको 50% का प्रॉफिट है। ये टिप्स एंड ट्रैप आप समझ लीजिए, तो आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, ताकि मेरे एक फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को, मेरी छोटी बहन को एक्चुअली कह सकते हैं, है ना, किसी ने इस चीज़ को लेकर ठगने की कोशिश की। मैंने उसको समझाया, बता दिया कि आज के बाद से ऐसा कहीं भी ऐसा कोई ऑफर रहे तो ऐसे ऑफर में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर जाना है तो ये मान के चलना, सिर्फ 3 to 6 मंथ ही यूज़ करना है उस प्रोडक्ट को, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, फेड हो जाएगा, छेद हो जाएगा, है ना, छोटा उसमें होल हो जाएगा, है ना, वो बेकार होता है। उसकी प्राइस 1000 रुपीज़ सिर्फ 250 रुपये की होती है। वो एक्चुअली 250 से बार्गेनिंग शुरू करो, वो 500 लगा कर रुक जाएगा पक्का, और 500 में उसको 50% प्रॉफिट है। अब तुमको भी 50% बच गया तुम्हारा, तुमको 50% एक्स्ट्रा लगा, उसको 50% बच गया, तुमको 50% एक्स्ट्रा लगा, बस। नहीं तो 1000 की जगह तो 1000 लग जाता था। इस चीज़ को याद रखना, किसी भी कीमत पे आप बार्गेनिंग में बिल्कुल निसंकोच आप बार्गेनिंग करिए। उसके बाद पे एकदम नहीं जाइएगा कि मेरे को लॉस हो जाएगा, उसको कुछ लॉस नहीं होता है। कोई इतना बड़ा बेवकूफ़, मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं एक्चुअली दुनिया में। मुझे तो ऐसा फील होता है कभी कभी कि 2 फ्री स्कूल चलाता हूँ, एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ, 1.25 करोड़ रुपये लगा दिया फैमिली फ्रेंड लेट्स मदद से, 1 रुपये का प्रॉफिट ने आज मुझे दूसरे से मांगना पड़ रहा है। ऐसा बेवकूफ़ कोई होगा?
अपने बड़े भाई से मदद ले रखी है, छोटी बहन से मदद लेना पड़ रहा है, सिर्फ इसी बेवकूफ़ी की वजह से कि वो बेवकूफ़ी है कि क्या हो गॉड नोज। बट आप लोग बेवकूफ़ नहीं बनिए। आप लोग, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, आप लोग को बताने वाला मैं हूँ, मैंने बता दिया, है ना। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, भाग्य को जान लो, कर्म करो, उसके हिसाब से सफलता 100% आएगा। आचार्य जी का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से ही, मुझे भी कांटेक्ट करिए, उनको भी कांटेक्ट करिए, उनके वेबसाइट पे जाइए, कांटेक्ट फॉर्म दिया, कांटेक्ट फॉर्म के माध्यम से उनको भी कांटेक्ट करिए, मुझे भी कांटेक्ट करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से कांटेक्ट करिए। वो तरीका सबसे सही है हम सब के लिए, ठीक है। अगर इसको पसंद आया वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी